काव्या, तुम यहाँ। अचानक अपनी पुरानी पड़ोसन और सहेली काव्या को देख शिखा हैरान थी। वो भी अपनी बेटी के स्कूल में। यहाँ वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई थी और उसकी क्लास में जाते समय सामने से आती हुई काव्या दिख गई। वो भी उसे पहचान गई और औपचारिक दुआ सलाम के बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए, क्योंकि ना तो ये समय ना ही यह जगह सही थी बात करने के लिए। शिखा को बच्चे की टीचर से मिलना था और काव्या को स्कूल के काम थे। रात को सारा काम खत्म करके शिखा ने फ़ोन मिलाया तो काव्या जैसे इंतज़ार ही कर रही थी। बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि अब वो अकेली रहती है क्योंकि उसकी भाभी को उसका घर में रहना पसंद नहीं था। उसने सीधा फैसला सुना दिया कि या तो इस घर में वो रहेगी या फिर काव्या। ऐसे में माँ बाप और भाई के धर्म संकट को देखते हुए उसने खुद ही घर छोड़ दिया। अब वो स्कूल में पढ़ाती है और बाकी समय में बच्चों को ट्यूशन देती है, जिससे उसका अपना खर्च आसानी से निकल जाता है। शिखा को ये जानकर अच्छा लगा कि काव्या आत्मनिर्भर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए दुख भी हुआ। वो और काव्या पड़ोसी थे। काव्या की नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति नील के साथ उनके पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। कुछ 4 महीने बाद नील की एक एक्सीडेंट में अचानक मौत से उसकी सारी दुनिया ही बदल गई। ससुराल वाले उसे अपने साथ ले गए, जहाँ उसे घर की नौकरानी बना दिया गया। उसके पति की जो भी बचत थी, वो सास-ससुर को मिली। उसके दहेज में से भी उसे कुछ लौटाया नहीं गया, बल्कि उसे मनहूस कहकर उस दिन को कोसा गया, जब उसकी नील के साथ शादी हुई थी। कहने को ये पारिवारिक घर था, पर यहाँ जेठ-जेठानी का राज चलता था। सास-ससुर भी उनके साथ थे। उसने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, तो उसे ये कहकर मायके भेज दिया गया कि जब बेटा ही नहीं रहा, तो बहू का हम क्या करें? जिनकी बेटी है वो जाने। हाँ, अगर घर के कोने में चुपचाप रह सकती है तो रहे। ये अधिकार और हिस्सेदारी भूल जाए। हमारा जो भी है वो अब बड़े बेटे का है। माँ बाप तो उसे ले आए, पर भाभी को वो खटकने लगी। लाखों का दान दहेज देकर जिसे विदा किया था, वो ऐसे खाली हाथ लौट आई। उसे ये मंजूर नहीं था। उसने काव्या से कहा, तुम्हारे बाप या भाई ने पैसे का पेड़ नहीं लगा रखा जो वो इतना नुकसान भूल जाए। या तो पैसे लाओ या फिर वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो। तुमने तो हमारी सारी पूंजी ही डुबो दी। अब पति नहीं रहे और ससुराल वाले भी लालची निकले। इसमें उसका क्या दोष? उसे कौन सा शादी से पहले पता था कि वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी? जैसे इसमें भी उसी की गलती हो। इधर ससुराल वाले उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं थे और उधर भाभी को अपने स्वार्थ की पड़ी थी। उसने सोचा था कि ननद विधवा हो गई है, अब जो आधी जायदाद उसको मिलेगी वो सब उसकी ही है। वो बेकार के मुकदमेबाजी में भी पड़ना नहीं चाहती थी और पैसा भी पूरा चाहिए था उसे। मुकदमा लड़े काव्या और नोट गिने वो। इस पर भी सुनाने से बाज नहीं आए। काव्या नौकरी करती, घर के काम भी और भाभी की जली कट्टी भी सुनती। यहाँ आकर तो उसे लगा जैसे वो ससुराल में ही अच्छी थी। ऐसे में उसने मुश्किल फैसला लिया और सब छोड़कर वहीं आ गई, जहाँ उसने नील के साथ अपने सफ़र की शुरुआत की थी। ससुराल वालों से तो कोई नाता रहा ही नहीं। मायके से भी अब कोई विशेष लगाव नहीं रह गया था। यहाँ वो आज़ाद थी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था, ना पैसा, ना अधिकार, ना ही किसी की दया। ये निर्णय इतना आसान भी नहीं था, पर भविष्य के लिए आज को दांव पर लगाना समझदारी भी तो नहीं थी। उसे कुछ रुपए देकर ससुराल वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उसने भी सब भूलकर जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। शिखा को काव्या पर गर्व हुआ और रविवार को वो उसके पास मिलने पहुंच गई। दोनों सहेली एक दूसरे से मिलकर बड़ी खुश हुई। शिखा ने पूछा, काव्या, अब आगे के लिए क्या सोचा है? अभी तो तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। ऐसे अकेले तो ये नहीं कटेगी। तुम्हें खुद को एक मौका और देना चाहिए। हो सकता है इस बार तुम्हें अपने हिस्से की खुशियाँ मिल जाएँ। काव्या बोली, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर अपनों ने ही जब साथ नहीं दिया तो किसी गैर पर विश्वास कैसे करूँ? वैसे भी ससुराल वालों ने जो किया वो कोई भी समझ सकता है, पर मेरा अपना परिवार भी मेरे साथ नहीं। ये भला किसी को कैसे समझाऊँगी? ऐसे में तो सबको यही लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। अब कोई तो अपना हो जो मेरे सुख-दुख में साथ दे सके। भाभी का तेज स्वभाव मुझे इतना नहीं चुभता, जितना भाई और माँ-बाप की चुप्पी तकलीफ देती है। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे कारण भाई के जीवन में परेशानी आए, पर कम से कम यहाँ तो वो मुझसे मिलने आ सकते हैं। भाभी उन्हें यहाँ आने से तो नहीं रोक सकती, पर सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। जैसे मैं कोई अनाथ हूँ। वो सुबकने लगी। ये तो शिखा को भी अजीब लगा कि भाभी का समझ आता है। चलो, भाई भी बदल गया, लेकिन माँ बाप बेटी को ऐसे कैसे इतने दुख में अकेला छोड़ सकते हैं? यहाँ तक कि उन्होंने काव्या की दूसरी शादी के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया, जैसे वो उनकी कुछ लगती ही नहीं। वरना बेटी पर ऐसा दुख आन पड़े तो माँ बाप चिंता में आधे हो जाते हैं। यहाँ तो उल्टा बेटी को ही अकेला छोड़ दिया गया।
बहू से इतना डर कि बेटी के दुख में भी खड़े नहीं हो सकते, ये बात तो समझ से परे थी। शिखा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वो खुद को अकेला ना समझे, कोई और साथ हो ना हो, वो उसके साथ है। एक दिन काव्या शिखा के घर मिलने आती है, तो वहाँ उसकी सास तारा जी से भेंट होती है। काव्या के जाने के बाद उसकी सास कहती है, बहू, तुम्हारी ये सहेली आगरा से है क्या? ये सुनकर शिखा चौंक जाती है कि सास को कैसे पता चला कि काव्या कहाँ से है। उसके बाद वो सास को उसके बारे में सब बताती है, तो सास कहती है, ये तो होना ही था बहू, क्योंकि वो इस लड़की के असली माँ बाप जो नहीं हैं। क्या माँ जी, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी ये सहेली उस समय बड़ी छोटी थी जब इसके माँ बाप गुजरे। इसकी एक बूढ़ी दादी थी जिनकी देखभाल करने के लिए घर में नौकर नौकरानी रहते थे। बाद में जब बेटे बहू के गम में इसकी दादी भी चल बसी, तो सारी रिश्तेदारी में कोई नहीं था इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला। तब उन्हीं नौकर नौकरानी ने इसे पालने का जिम्मा उठाया था, जिनको ये माँ बाप समझ रही है, असल में वो इसके नौकर हैं। जिस घर से इसे निकाला गया है वो तो इसका था ही नहीं। शिखा बोली, माँ आपको ये सब कैसे पता? वो बोली, इसकी असली माँ उस समय मेरे पास कपड़े सिलवाने आती थी, और मुझे ये सब ऐसे पता है कि बाद में उन नौकरों के एक बेटा हुआ था, और बच्चों को अच्छा भविष्य देने के नाम पर उन लोगों ने इसके माता पिता की संपत्ति में से पुश्तैनी घर को छोड़कर सब बेच दिया था और शहर आ गए थे। लगता है उन लोगों ने इसे आज तक सच नहीं बताया है। शिखा बोली, माँ इस बात का कोई सबूत है क्या आपके पास? वो बोली, सबूत चाहिए तो बहू आगरा जाकर किसी से भी पूछ लो, वहाँ सबको ये पता है। दूसरा, इसकी शक्ल अपनी माँ से हूबहू मिलती है, तभी तो मैं इसे पहचान गई। शिखा ने ये सब काव्या को बताया और दोनों आगरा के लिए निकल गई, जहाँ उसकी सास की कही बातों की पुष्टि करने वालों की कमी नहीं थी। अब काव्या को सच पता था और उसे तय करना था कि अब उसे क्या करना है, लेकिन उसका मन अभी ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने जोर देकर अपने माँ बाप को अपने पास बुलाया और उनसे सच पूछा, तो दोनों ने स्वीकार किया। साथ ही ये भी माना कि इसी बात के कारण वो उसका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहू को सारा सच पता था और उसे डर था कि जैसे ही काव्या ये सब जान जाएगी, वो उनसे सभी रिश्ते तोड़ देगी, फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वो भी बहू की बातों में आ गए थे। इसीलिए इसी डर से कि कहीं ये सब पैसा और जायदाद हाथ से ना निकल जाए, उन्होंने उससे दूरी बना ली। तुम्हें ये सच कहीं और से पता चल जाएगा, ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि इतने सालों में कभी किसी रिश्तेदार ने भूले से भी तुमसे संपर्क नहीं किया था, और वो शहर तो हम कब का छोड़ चुके थे। यहाँ सबको यही पता था कि तुम हमारी बेटी हो। हमने तो तुम्हारा नाम भी नित्या से बदलकर काव्या रख दिया था। मन में आज चाहे हमारे लालच आ गया हो, पर तुम्हारी परवरिश में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे कारण ही है। ये सच काव्या के लिए सहन करना बड़ा मुश्किल था, पर कम से कम अपने माँ बाप की बेरुखी का कारण तो उसे पता चला। वो बोली, मुझे पहले भी और आज भी सिर्फ आपका प्यार चाहिए था। ये सुनकर उसके माँ बाप बड़े शर्मिंदा हुए और उससे माफ़ी मांगी, साथ ही उसका साथ देने का वादा किया। शिखा बोली, इस अवसर पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। काव्या मेरी सास तुम्हारे बारे में सब जानती हैं और तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। क्या तुम मेरी क्या तुम मेरी जेठानी बनना स्वीकार करोगी? काव्या ये सुनकर चकित हो जाती है, क्योंकि शिखा के घर आते जाते कई बार उसके जेठ शेखर से वो मिल चुकी थी, जो अभी तक अविवाहित थे, और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। काव्या के चेहरे की लालिमा बता रही थी कि जल्दी ही उसके जीवन में ढेर सारी खुशियों की दस्तक होने वाली थी। अब उसे रिश्तों में खोया अपना विश्वास फिर से लौटता हुआ प्रतीत हो रहा था, और इस बार सही मायने में उसका परिवार उसके साथ था। उसने सब कुछ भूलकर अपने जीवन को नई दिशा दी। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करें। धन्यवाद।